रेडी? एक मिनट सर। रेडी? ठीक है, चलो। तो ये बताओ, अभी हमने 2 दिन में क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा? आपने लास्ट क्लास में आपने बताया था नमोकार मंत्र के इन्वेंटर्स और लास्ट क्लास में हम लोग ने बात किया था किसका? बोलो बोलो। हमने वही नमोका मन सोच की रहे हाँ कहानी जानी थी। हम लोग ने 5 परमेष्ठी का बात किया था। या वेरी गुड। देखो ये बताओ, नमोका मंत्र किसने लिखा था और कब लिखा था? मैंने आपको बताया था ना। हाँ, आ- आचार्य भूतना भूत बलि। एक भूतबली आचार्य पुष्पदंत ने ब- 2000 साल पहले लिखा था। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद हम क्लास आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये बताओ, जो नमोकार मंत्र में ना 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया है ना, तो अभी आपने बताया कि नमोकार मंत्र 2000 साल पहले लिखा था, लेकिन हम हाँ नमोकार मंत्र को अनादि निधन मंत्र बोलते हैं ना। हाँ, अनादि निधन मतलब जो बहुत पहले से है, तो हम 2000 साल पहले क्यों बोल रहे हैं? लेकिन है तो वो अनादि निधन। क्योंकि 2000 साल पहले लिखा गया था। तो अनादि अच्छा, निधन आचार्य सर आचार्य धरसेन जो थे उन्हें लगा था कि अगर अगर हम लोग बस याद कर लेंगे तो बाय चांस अगर भूल गए तो कैसे हो सकता है। तो उनने उन्हें एक पेपर दिया था जिसमें उन लोगों ने लिखा था, जिससे अगर कोई भूल गया तो वो वापस लिख सकते हैं, तो वापस याद कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बताओ कि अनादि निधन मंत्र क्यों बोलते हैं उसको फिर? क्योंकि वो बहुत पुरानी 2000 साल के भी पहले से ही अनादि है वो, इसलिए क्यों बोल है, देते हैं क्यों है अनादि, अनादि। क्यों है अनादि, ये बताओ। सर वही तो बोला, अरे बहुत। देखो देखो, मैंने आपको बताया था, सुनो। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया है, सबसे पहले ये बताओ। सबसे पहले नमोकार मंत्र में अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार हाँ किया, मतलब सिद्ध परमेष्ठी को हाँ। नमस्कार किया, आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार किया है, उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार किया है, साधु परमेष्ठी को नमस्कार किया है। 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया है, ओके। हम्म, तो 5 परमेष्ठी अनादि से हैं या फिर 2000 साल पहले थे? अनादि है। तो पांचों परमेष्ठी अनादि से थे ना, इसलिए नमोकार मंत्र को हम अनादि निधन कहते हैं, ठीक है? क्योंकि पांचों परमेष्ठी बहुत समय पहले से थे और अभी हैं और आगे भी रहेंगे। रहेंगे। वेरी गुड। तो सर, हाँ जी, बोलो। तो ये अभी जो 24 तीर्थंकर है, इन 24 तीर्थंकर क्योंकि पहले कौन से 24 तीर्थंकर थे? हाँ, 24 तीर्थंकरों के पहले ना, 24 तीर्थंकर जो थे ना, उनके नाम भी हमारे ग्रंथों में लिखे हैं, ठीक है? लेकिन अभी हमें उनसे कोई मतलब वैसे उनके उनको सिर्फ इतना जानो कि 24 तीर्थंकर थे, और वो 24 तीर्थंकर ना, जो अभी 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन दोनों में कोई डिफरेंस, उन 24 में कोई डिफरेंस नहीं था, सब सेम थे, ठीक है? कोई अंतर नहीं था। सभी लोग ना सेम गति में है, मोक्ष गति में सभी सेम है ना, सेम गति में है, ठीक है? और उनको सुख हो रहा है ना, सुख वो भी सेम हो रहा है, किसी को ज्यादा नहीं हो रहा। आदिनाथ पहले हुए थे तो उनको ज्यादा होगा, महावीर बाद में हुए हैं तो उनको बाद बहुत कम होगा, ऐसा नहीं है, उनको सेम होता था, ठीक है? सुख भी अभी उनको सेम हो रहा है। तो अभी हम प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं ना, प्रेजेंट टाइम। तो हमें अभी पास्ट टेंस से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है? तो हमें प्रेजेंट में हमें 24 तीर्थंकर हुए हैं ना, तो अभी हमें उनको याद रखना है, ठीक है? चलो, आपको पता है एक बात बताऊं, अच्छी बात, सुनना ध्यान से। मेरे को देखो पहले, आंखें यहाँ पर, ठीक है? आपको पता है हमारे यहाँ पे एक ऐसे आचार्य हुए थे ना, जो धरसेन आचार्य थे ना, धरसेन आचार्य। धरसेन आचार्य के बाद में एक ऐसे आचार्य हुए जो तीर्थंकर के पास जाकर आए थे। आपने नाम सुना होगा, कैसे? नाम सुना होगा, आपने नाम सुना है? पता है, पहले तो ये नक्की करो। पता है अभी 24 तीर्थंकर हो गए, भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक, ठीक है? उनके नाम भी अभी अपन आपको याद होंगे, नहीं तो मैं याद करवाऊंगा, ठीक है? तो बस 24 तीर्थंकर हो गए ना,
अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोग दुनिया में सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अभी 20 तीर्थंकर भी हैं, 20 तीर्थंकर अभी है प्रेजेंट में, 20 तीर्थंकर। मतलब कि वो 24 तीर्थंकर भी है और 20 चौबीस तीर्थंकर भी। तीर्थंकर तो गए मोक्ष, ठीक है, हाँ। वो भूतकाल, वो पास्ट टेंस के थे, चले गए, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी 20 हैं यहाँ पर। सर बताओ, मैं लिखूं सारे। हाँ, वो 20 के बताऊंगा, अभी सुनो कहाँ पर, आपको आपको प्रश्न हो कहाँ पर है, हम मिलकर आए उनसे, मिलना है आपको उनसे। हाँ, बीस मिलना में है। से 20 में से कौन से नंबर वाले तीर्थंकर से मिलना चाहोगे? सारे, सारों से। सबसे मिल। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी पता है 20 तीर्थंकर अभी हैं, लेकिन ये हम लोग बहुत कमजोर हो गए हैं, तो हम उनके पास जा नहीं सकते, वो यहाँ से क्यों? बहुत बहुत दूर रहते हैं, यहाँ से बहुत दूर, किधर रहते हैं वो? अमेरिका से भी बहुत दूर, जापान से बहुत दूर, रशिया से बहुत दूर। सर अब बताओ ना किधर रहते हैं, कुछ भी दे, मैं बस उधर चला जाऊंगा मिलने। जब मैं आपकी उम्र का था ना, मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन फिर जब बड़े बड़े हुए ना, तो हमने पढ़ा, लेकिन हमको अब ये पता लगता हम लोग जा नहीं सकते, कोई नहीं जा सकता। पता है क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि क्यों? हम में इतनी अभी शक्ति नहीं है, वहां पे जाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत तो मेहनत, सर पता आप है। बता तो सकते हो कि किधर है? हाँ, बता रहा हूँ ना, देखो, जैसे अपना भारत, अपना इंडिया है ना, इंडिया, हाँ, तो जैसे अपना इंडिया है, आपने वो देखा, ग्लोब 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 गोल गोल होता है, लोग देखा है। तो पता है वो ग्लोब है ना, मतलब वो पृथ्वी, आपने देखा होगा वो पृथ्वी, तो वो दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है, दुनिया उससे भी बहुत बड़ी है। हाँ, तो क्योंकि वो, दूसरे दूसरे गैलेक्सीज में भी हैं बहुत सारे अर्थ जैसे हाँ, तो प्लैनेट। वो उतनी दुनिया नहीं, वो भी बहुत छोटे से है, ये तो पता है पृथ्वी बहुत छोटी सी है। मैं आपको कल याद दिलाना, मैं आपको वो दुनिया की वो दिखाऊंगा तस्वीर, ठीक है। तो अभी आप इतना समझो, जो पृथ्वी अपन देखते हैं ना गोल गोल, उतनी वो दुनिया उतनी उतनी नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी है, वो उससे भी इतनी बड़ी है कि वहां पर एक जगह पे अभी 20 तीर्थंकर बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वहां पे कोई ना कोई उनसे उनकी वाणी सुन रहा होगा, उनके उनसे धर्म की शिक्षा ले रहा होगा, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसे वहां पर कोई आप जैसा कोई बच्चा होगा, वो भगवान, जैसे पहले पहले तीर्थंकर तीर्थंकर का नाम है सीमंदर, सीमंदर भगवान का नाम सुना आपने, सीमंदर, नहीं सुना? कोई बात नहीं, लिख लो। तो सर हाँ, मैं मैं सुना था, मेरे फ्रेंड के भाई से सुना था कि वो, कि हम लोग के नेक्स्ट भगवान भी होने वाले हैं, वो उनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी। मैं आपको बताता हूँ, देखो, सबसे पहले तो लिख लो वो तीर्थंकर, कि पहले तीर्थंकर का नाम जो अभी है, सीमंदर भगवान। कौन? सी सिमंदर भग सीमंदर सीमंदर भगवान। सिमंदर भगवान। हाँ, ठीक है ना, वो सीमंदर भगवान। तो अभी ऐसे ही वो पहले नंबर के हैं, अभी 19 तीर्थंकर के नाम बाकी हैं, वो उनको याद मत करना, मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता दूं, 20 तीर्थंकर अभी है उनको। तो पता है उनके पास एक आचार्य गए थे, पता है, एक धरसेन स्वामी के बाद एक आचार्य हुए, आचार्य कुंद कुंद, नाम सुना आपने? हाँ, सुना हुआ है। हाँ, सुन, बड़े बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े, मतलब हाइट में नहीं, इन्होंने जो काम किया है ना, बहुत बड़ा काम वो किया। पहले जने जिनने तीर्थंकर से मिला हाँ, है। मतलब भगवान महावीर के बाद अब भगवान महावीर चले गए मोक्ष, उनके बाद बहुत सारे आचार्य, बहुत सारे मुनिराज आए, वो सब मोक्ष चले गए, तब सब मोक्ष चले गए ना, फिर अब ऐसा ऐसा समय शुरू हो गया पावन, कि अब कोई मोक्ष नहीं जा सकता था, ऐसा टाइम आ गया कि अब कोई मोक्ष नहीं जा सकता, लेकिन अभी वो टाइम चल रहा है, जैसे आप में बात करें ना, अभी वो टाइम चल रहा है, अभी हम में से कोई मोक्ष नहीं जा सकता, और पता है कब तक मोक्ष नहीं जा सकते? अभी कब तक? आज पता है, आज से लेके अभी अपना 2024 चल रहा है ना, ऐसे 2024 से लेके आप 21,000, मतलब 21,000 ईयर्स आगे करो फ्यूचर में, तब 21,000 ईयर्स बीत जाएंगे ना, तब जाके फिर से 21,000 और बीत जाएंगे, फिर 21,000 और बीत जाएंगे, उसके मतलब कि बाद, सीधा 43 सीधा 63,000 इयर्स बाद ही हम लोग हाँ मोक्ष हाँ जा सकते हैं। हाँ, तब जाके ऐसा समय आएगा कि यहाँ से, हम लोग कम से कम 1000 बार या 10,000 बार लगा देंगे, तब तब होगा। हाँ, अभी तो हम 80 साल में लोग
अभी तो 80 साल में लोग मर जाते हैं, और यहाँ तो 63,000 ईयर्स। आप सोचो हमें कितनी बार जन्म लेना है, कितनी बार मरण करना है ना। कम से कम 1000 बार तो जन्म और मरण करना इसलिए पड़ेगा। पता है, इसलिए ऐसा कहते हैं, इसलिए पता है हमको अभी से अच्छे काम करने हैं। अगर हम बुरे बुरे काम करेंगे ना, तो ऐसे ही भटकते जाएंगे, मोक्ष नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना। अगर आप अभी अच्छे काम करोगे ना, तो यहाँ से आप अच्छी गति में जाओगे, और वहां पे आप नियम से अच्छे काम वहां भी करोगे, तो आपको अगली गति में, मतलब तीसरी गति में आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन तो उसके सर लिए तीसरी रिकॉर्ड कौन सी गति हुई? वो मैं आपको बताऊंगा। अब इतना समझो बस, ठीक है। लेकिन अभी से अच्छे काम, अच्छे मन से, सच्चे मन से, हमें किसी को दिल नहीं दुखाना, ठीक है, किसी से झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना, पांचों पाप नहीं करने। उसके बाद आपको नियम से आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। तो उन आचार्य का नाम बता देंगे, उन आचार्य का नाम है आचार्य कुंद कुंद। कौन? आचार्य कुंद कुंद। हाँ, आचार्य कुंद कुंद ने, मतलब जितना बड़ा काम पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने किया है ना, उतना ही बड़ा काम आचार्य कुंद कुंद देव ने किया है। पता है, वो यहाँ से सीमंदर भगवान के समूह शरण में गए थे। सिर्फ वही एक आचार्य थे भगवान महावीर के बाद। जब ऐसा समय शुरू हुआ ना, जब कोई मोक्ष नहीं जा सकता था, उस समय जितने भी मुनिराज थे, उनमें से एक आचार्य कुंदी थे, जो भगवान सीमंदर भगवान के समूह शरण में गए थे। वहां से उन्होंने दिव्य ध्वनि सुनी, और वापस आके इस इंडिया में आके उन्होंने ग्रंथ लिखे। उन्होंने एक सबसे बढ़िया ग्रंथ लिखा है। कौन सा? लिख लो, समय सार। क्या लिखा है? 1 मिनट सर। हाँ, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना। हम्म, भगवान। आचार्य कुंद कुंद जी ने क्या लिखा था? उन्होंने उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसमें से जो सबसे बड़ा ग्रंथ है ना, समय सार। लिख लो उसका नाम, समय सार। ठीक है पावन? हेलो। सर हाँ जी। आचार्य आचार्य विद्यासागर जी के पहले भी एक आचार्य थे ना, हाँ जिनका मतलब, अभी बहुत साल पहले मरण हुआ था। हाँ अभी ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं अभी वो अपने सभी यहाँ। चश्मा पहनते थे, हाँ, चश्मा पहनते थे। अभी ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं। ठीक है। लेकिन अभी अपन उनका पास्ट, 1975 की शायद मरण हुआ था, उन आचार्य का। तो लेकिन अभी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी अभी प्रेजेंट टेंस पे तो बहुत सारे मुनिराज हैं, साधु हैं, लेकिन हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलो, ये तो अपना थोड़ा भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस की बहुत सारी बातें कर ली हमने। ठीक है। अब हम बातें करते हैं। नमो का मंत्र के बारे में जान लिया आपने। ये सबसे पहले ये जानो, नमो का मंत्र कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? लैंग्वेज क्या है उसकी? हिंदी में लिखा है ना। प्राकृत। प्राकृत। प्राकृत क्या होती है, पता है आपको? वो संस्कृत से भी पहले वाली भाषा है। हाँ, संस्कृत से भी पहले, सबसे पहले पता है, सब लोग आपस में बात करते थे ना, तो प्राकृत में बोलते थे। सर आपको प्राकृत आता है क्या थोड़ा सा? हम मुझे भी सीख सिखा दो। रहे। हाँ, तो आप थोड़ा बड़े हो जाओगे ना, जैसे हम भी सीखते हैं प्राकृत यहाँ पे। लेकिन आप बड़े हो जाओगे ना, तो आप यहाँ पे आ जाना, आप भी सीखना। आप थोड़ा सा प्राकृत में बोलो। नमोरियंतानम प्राकृत में बोलो और संस्कृत में भी बोलना। मैं बोलूँ तो प्राकृत में तो नमो अरिहंताणम है ही ना, प्राकृत में सेम। नमो संस्कृत अरिहंत में बोलो। संस्कृत में बोलूँ तो संस्कृत में सुन लो। संस्कृत में नमो अरिहंता, मतलब नमो का मतलब पता है अपन कैसे बोलेंगे? तो संस्कृत में ऐसे। बोलेंगे, ओम नमः अरिहंतेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः आचार्येभ्यः, ओम नमः उपाध्यायेभ्यः, ओम नमः साधुभ्यः, ऐसे। ठीक है। तो मतलब कि उसमें ये पांचों परमेष्ठी को क्लियरली बोल पा रहे, पर प्राकृत में हम लोग क्लियरली नहीं बोल रहे। अपन को ऐसा लगता है, लेकिन उस समय जो लोग थे ना, उनको तो सामान्य भाषा यही चलती थी, तो उनको ये इजी लगता था, इसलिए। ठीक है। अभी मैं आपके, अगर सपोज एग्जांपल, अभी मैं आपसे मेरे को बाई चांस फ्रेंच आती हो, अब आती नहीं है, आती हो, तो मैं आपसे फ्रेंच में बोलूंगा, आप समझ पाओगे ना? नहीं समझ पाओगे, आपको आती नहीं है। ठीक है। ऐसे ही उस समय
अगर अगर आपको फ्रेंच आती होती तो हम दोनों आराम से फ्रेंच में बात करते हैं, है ना? लेकिन उस समय लोगों को, हमें अभी आपको भी नहीं आती, मेरे को भी नहीं, समझ नहीं आएगा, कोई तीसरा आके बोलेगा तो हमको, हम दोनों को कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसी उस समय प्राकृत, एक जैसे अपन हिंदी को, आजकल हिंदी हो गई ना सामान्य भाषा, ऐसी उस समय प्राकृत चलती थी। ठीक है। एक पावन, 1 मिनट, बस 1 मिनट में बात कर रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। सर ये जैन धर्म का बिगेस्ट सीक्रेट है। हाँ, बिगेस्ट सीक्रेट है ये, बिगेस्ट। ये सीक्रेट सबको पता नहीं लगता। जब कोई 20-20, 22-22 साल का हो जाता है ना, तब पता लगता है उनको सीक्रेट, लेकिन आपको 10 years में ही पता लग गया। गजब, बहुत बढ़िया, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। आप ही बजाओ पहले। हाँ, वेरी गुड। ये सीक्रेट अपनी मम्मी को बताना, पापा को भी बताना, सबको बताना। मम्मी बताओ। पापा तो 41 ईयर्स के होंगे। हाँ, तो आप उनको बताना कि आपको पता था जैन धर्म का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। आप सिखाना उनको, ठीक है? हम्म। चलो, क्या लिखा बताओ। इसमें इसमें मांग नहीं की गई है। हाँ, तो ये जैन धर्म की सीक्रेट है, और यही सीक्रेट नमोकार मंत्र का है। अच्छा बताओ, नमोकार मंत्र का अभी हमने अर्थ पढ़ा था, नमो हरिहंताय, मतलब अनंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को। तो इसमें कुछ मांगा है? इसमें कुछ मांगा है क्या कि नहीं। अरिहंत हमको ये दे दो, सिद्ध हमको ये दे दो? नहीं मांगा ना? मतलब इसमें कुछ मांगा नहीं है, तो ये नमोकार मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी मंत्र में पता है क्या होगा? बाकी आप कोई भी मंत्र, आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना, फिर आप थोड़े बड़े हो जाओगे, फिर आगे पढ़ोगे, तो आप देखोगे बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो उनमें बोलेंगे कि हमारे देश में खुशहाली कर दो, हमारे, हमको बारिश कर दो, हमको ये कर दो, हमको फसल दे दो, हमको मकान दे दो। हाँ, जितना डेजर्ट ऐसा होता है उसमें किसान लोग बोलते भगवान हम हाँ, लोग के लिए पानी ला, सब ये ला। सब भिखारीपन है। ये जैन धर्म में नमोकार मंत्र में नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम, मतलब, अब आप सोचो, जो भीख मांगता है वो बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा। तो बस जैन धर्म छोटा थोड़ा ना है, जैन धर्म तो बड़ा है, उसमें भीख नहीं चलती। ठीक है, सबसे बड़ा होता है जैन सबसे धर्म। बड़ा। ये सीख लेना अभी से आप, ठीक है? हम्म। चलो, ये सबसे बड़ी विशेषता नमोकार मंत्र की हो गई, ठीक है? आपको दूसरा होमवर्क भी लिख लेना। सबसे पहला होमवर्क तो मैंने आपको बता दिया था, जब भी आप मंदिर जाओगे तब भी छठ खंडागम देख के आना, समय सार मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा होमवर्क ये है, जो मैंने आज आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बताया ना, अब आपको मम्मी पापा से शेयर करना है। ठीक है, घर में जितने भी बड़े हैं, आपकी वो बहन है लब्धि, लब्धि कहाँ गई? लब्धि नहीं आएगी आज? मैं अपने रूम में लग दी, कोई बात नहीं, फिर कोई बात नीचे नहीं। अपना पढ़ाई सब कर हाँ, रही तो होगी। लब्धि को आप बताना, ठीक है? हाँ, चलो, अब अपन नमोकामन पढ़ लिया। आज हमारा नमोकामन पूरा हो गया है। जितनी मेरे को आपको जितनी बातें बताई थी ना, मैंने आपको बता दी है, ठीक है? हम्म। चलो, अब नेक्स्ट चैप्टर। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर है चार मंगल। उससे पहले हम एक छोटा सा चैप्टर करेंगे, जीव अजीब। जीव अजीब निकालो सबसे पहले। नहीं, सबसे छोटा चैप्टर सर मेरा धाम है। अरे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो करो पहले। जीव अजीब निकालो, जीव अजीब। हम्म। क्या हो गया? आप पहले बैकग्राउंड चेंज कर लो आराम से। पहले मैं दिखा रहा हाँ, हूँ। मेरे को पता है, मेरे पास भी बुक है। ओ, जीव जीव कौन सा चैप्टर नहीं तो में? कोई बात नहीं, बुक बंद कर दो, एक काम करो पावन, बुक बंद कर दो। अभी मैं कमेंट हाँ, तो बंद कर दो, 14। बुक बंद कर दो। पावन, बुक बंद कर दो। नहीं सर मैं अरे, मेरे को पढ़ाने तो दो, फिर खोल लेना आप। बुक का काम हम कल करेंगे, आज आप सुन लो अभी, ठीक है? एक बार सुन लो, बस 1 मिनट, 2 मिनट का काम है, अपन की क्लास एंड होने वाली है। हाँ। देखो, अभी हम जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, जीवा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। इसको जाने बिना आप नमोकार मन नहीं समझ सकते।
तो भैया जी हमको सबसे पहले ये पढ़ाना चाहिए था ना, है ना? तो कोई बात नहीं, हम आगे से ध्यान रखेंगे, हम जीवा जी पहले पढ़ाएंगे, फिर नमोकामन पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? नमोकामन सबसे पहले सीखना है, उसके बाद हम जीवा जी सीखेंगे। क्यों सीखेंगे अभी अपन जब पढ़ेंगे ना आपको मैं बताऊंगा। आपने साइंस पढ़ी है? साइंस, हाँ। साइंस आपको, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स और हिंदी। सेम। मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता, ऐसे हाथ मिला लो, मेरा भी हिंदी है, सेम सेम सेम। बहुत बढ़िया। मेरे को हिंदी बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है। तो साइंस तो मेरे को, जब मेरे को साइंस मिलती, साइंस में मेरे बहुत कम नंबर आते थे पहले, साइंस मेरे को पसंद ही नहीं थी बहुत। साइंस मुझे बोरिंग लगता है बहुत। मेरे को भी बुरी लगती है साइंस। कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। ये जो करते हैं उसमें मजा आता है, जब एक्सपेरिमेंट्स करते हाँ, हैं तो। एक्सपेरिमेंट्स करने में मजा आता है, लेकिन वो थियरी में मजा नहीं आता है। उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो पढ़ना तो पड़ता है ना, हमने भी पढ़ा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। साइंस में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, है ना? हाँ, बड़ा है। हाँ, लिविंग थिंग्स माने क्या होता है? लिविंग थिंग मतलब जो चीज जिंदा है, जो जानता दिखता है, और नॉन लिविंग थिंग्स है जो जानता दिखता नहीं है। बहुत बढ़िया, वही यहाँ पे है, जैसे जीव अजीब। जैसे कि ये पेन। जी जी। और हम लोग और सर हम लोग का जो ये शरीर है वो अजीब है, पर हम लोग का जो आत्मा है वो जीव है। आपने सब पढ़ ही रखा है, मैं क्या पढ़ाऊंगा फिर। कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज बताता हूँ, ठीक है? आपको पता है दुनिया में ऐसे बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं जिनको लोग ना लिविंग मानते ही नहीं है। हाँ, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अब मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। आपको नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, आप सोचना। दुनिया में ऐसे जीव हैं, जैसे आप मैं जीव है ना, ऐसे दुनिया में हम्म, और भी जीव हैं जिनको दुनिया वाले जीव मानते ही नहीं है, लेकिन हम जैन धर्म पढ़ते हैं ना, तो हम उनको जीव मानते हैं। मम्मी पापा से पूछना, किसी बड़े से पूछना कि ऐसी मम्मी, ऐसी कौन सी चीज है, पहले ऐसे कौन से जीव है जिनको दुनिया वाली जीव नहीं मानते लेकिन जैन धर्म जीव मानता है। फिर वो जो बताए मेरे को आप बताना। कितने होमवर्क दे दिए मैंने आपको आज? 3 होमवर्क दे दिए। हाँ, 3। 3 दे दिए। हाँ, कर लेना आप आराम से, ज्यादा बड़े 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 तो है नहीं, कर लोगे ना आराम से। तो हाल हो जाएंगे, अभी 2 तो हाल ही कर लोगे, एक आपको अगर दमबंदी चाहोगे तब कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो ऐसे मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, आपको कल बताऊंगा। तो आप सोचो। सर वो क्या था जब मंदिर जाके करना होता है, वो क्या क्या देखना है? वो आप चलो, वो आप रहने ही दो, आप मत करो, वो मैं आपको कल दिखाई दूंगा, आप सिर्फ 2 होमवर्क थे आपके, ठीक है? ठीक है, जैन धर्म का सीक्रेट और लिविंग, ये जो मैंने आपको बताया लिविंग वाले, ठीक है? दूसरी बात, आगम, सब आगम कह रहा हूँ, आपका नाम पावन। पता है मैं जब पावन, पता है जब मैं मंदिर जाता हूँ ना, जब भी सुबह या शाम को, जब मैं भगवान हाँ, से ना, भगवान के सामने भगवान की स्तुति करता हूँ, जैसे आप भी भगवान की स्तुति नमोकामन पढ़ते होंगे, है ना? हाँ। आपको कोई स्तुति याद है? स्तुति याद नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं जब मैं मेरे को जो स्तुति याद है ना, उसमें आपका नाम 4 बार आता है। तो मैं जब भी, इसलिए मैं, मेरे नाना ने ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि भजन में मेरा नाम बहुत बार आता है। हाँ, तो मैं जो स्तुति करता हूँ ना, उसमें आपका नाम 4 बार आता है, पता है? मैं आपको सुनाऊँ एक बार, सुनना है आपको? हेलो। हम्म, सर आपका आवाज क्रैक हो रहा है, अब करा। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक आवाज आ रहा है। हाँ, तो सुनो, मैं आपको नाम वो बताऊँ कैसे, मैं बोलता हूँ। पावन मेरे नयन भई तुम दरसते, पावन पान भई तुम चरणन परसते, पावन मन है गयो तिहारी ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते। 4 बार आपका नाम आता है। पता है इसका मतलब क्या होता है? कि हे भगवान, मेरा मन पावन हो गया है जो मैंने आपके बारे में विचार किया, मेरे वाणी, मेरी मतलब मेरी भाषा पावन हो गई है। पावन मतलब क्या होता है? पवित्र। प्योर। पावन मतलब पवित्र और मतलब शुद्ध, ठीक है? तो मेरी वाणी भाषा शुद्ध हो गई जो मैंने आपके बारे में बोला है, आपकी स्तुति की है, ठीक है ना? मेरे हाथ पावन हो गए हैं जो मैंने आपको स्पर्श किया है, आपको छुआ है,
तो ऐसे में भगवान के सामने जाते हूँ तब भी ये 4 बार बोलता हूँ, तो इसमें आपका नाम 4 बार आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे थे। तो दुनिया में ऐसे बहुत जीव हैं जो जीव हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए हैं गलत गलत कि दुनिया वाले उनको जीव ही नहीं मानते। उनके साथ ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो नॉन लिविंग हो। ऐसे जीव हैं। आप सोचो कि मैं बता दूं, होमवर्क मत दो भैया, भी बहुत बता दो, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हैं, बता दूं अभी? एक बता दो, बहुत सारे होंगे ना, एक बता दो। एक बता दूंगा तो फिर आप सारे पता कर लोगे, इसलिए तो नहीं बता रहा। कोई सा भी एक बता दो, वो बता दो चलो जिससे मैं पता ही नहीं कर सकता सारे। एक बता देता हूँ, हवा। हवा किसे? वाइंड, हवा भी जीव है। हाँ याद है, हाँ हवा जीव हवा है। जीव है तो लेकिन सर धरती भी, तो ये लैंड भी जीव हुआ क्या? क्या? लैंड जीव हुआ? कौन? लाइट? लैंड, लैंड? जमीन। हाँ, जमीन भी जीव है। और पेड़ भी। पेड़ भी जीव है। अग्नि भी जीव है। फायर। अग्नि मतलब फायर, हाँ फायर भी जीव है। और एक और है, वाटर। और वाटर भी जीव है। आपको सब पता तो है, मैं तुक्के मार रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था मैं एक बताऊंगा आपको सब पता लग जाएगा। तो कोई बात सर मैं बोला तो वो वाला बताने जिससे मुझे पता ही नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, अभी ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको नहीं पता। रोबोट ये सब होगा। चलो अब आप बताओ। अब आप बाहर जाना कभी, अपने फ्रेंड से पूछना। अच्छा बताओ, अपने फ्रेंड से पूछना कि फायर जीव है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग। वो कहेंगे नॉन लिविंग थिंग। फायर जीव है। पता है अग्नि खुद जीव है, अग्नि में भी जीव है। डिफरेंस पता लगा आपको? कौन सी चीज़ है? जैसे हमारा शरीर, ठीक है, हम्म। जैसे एग्जाम्पल लो, आलू। आलू होता है ना, आलू, हाँ। है ना? आलू के अंदर जीव है। आलू जीव नहीं, आलू के अंदर जीव है। और आप ऐसी अग्नि को लो, या फिर आप अग्नि को ले लो, चलो अग्नि को। अग्नि जीव है खुद, लेकिन अग्नि के अंदर भी जीव है। एक जीव नहीं है, कौन सी बहुत चीज़ सारे जीव, छोटे 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 छोटे। तो उन्होंने पता है जो उसके अंदर जल चुकी है, क्या? जो उसके अंदर जल गई है? हाँ, तो पता है उन्होंने ऐसा काम, बुरा बुरा काम किया था कि उनको ऐसी सजा मिली है कि दुनिया वाले उनको जीव ही नहीं मानते। और वाटर भी, क्योंकि उसमें बहुत लोग मर भी सकते हैं, क्योंकि उसमें लोग ख- कचरा फेंकते हैं, तो उस कारण जो मछली है वो भी मर जाता है। हाँ जो लेकिन, इंसान के हाँ भी मर सकते हैं। वाटर भी खुद जीव है। लैंड, इसको अपन बोलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का है, ये भी जीव है। उसने कौन सा बुरा काम किया है? पता है पृथ्वी। इन सब ने एक ही बुरा काम किया, पता है क्या बुरा काम किया? क्या? इन्होंने पता है पहले कोई भव में, पूर्व भव में इन्होंने जीवों की हिंसा की है। और ऐसे ऐसे जीवों की हिंसा की है कि उनको जीव माना नहीं है। उनके साथ ऐसा बिहेव किया है कि वो अजीब है। उनको इतना मारा होगा किसी जीव को इन्होंने, कि उसको अजीब मान के उनको इतना बिहेव किया होगा। तो ऐसा काम हम करेंगे ना, तो हमारे साथ भी यही होगा। आप अग्नि बन जाओ। अच्छा पता है, परफ्यूम लगाना अच्छा लगता है आपको? परफ्यूम कहीं बाहर जाते हो, मैं लगाता हूँ, कब ज्यादातर लगाते हो? नहीं। हाँ, कहीं बर्थडे पार्टी में जाओ या फिर कहीं भी जाओ, तो अपन परफ्यूम एकदम सज धज के बढ़िया हीरो बन के जाते हैं, है ना? तो पता है जिन लोगों को परफ्यूम लगाना अच्छा लगता है ना, तो मतलब वो क्या हम्म। चाहते हैं कि दुनिया वाले हमको जाने। हमारे अंदर से परफ्यूम लगाएंगे तो हमारे अंदर से एकदम खुशबू आएगी, और खुशबू आएगी तो लोग उनके पास ही खड़े होंगे जिनके पास खुशबू आएगी। तो इसका मतलब ये हो ना कि हम परफ्यूम इसलिए लगा रहे हैं कि दुनिया वाले हमको जाने, है ना? तो उसका पता है उसका फल क्या मिलेगा? कि मरकर आप लोग जो परफ्यूम लगाएंगे, मरकर पता है क्या हो जाएंगे? फूल बन जाएंगे, फूल। और फूल में भी खुशबू आती है। तो फूल में खुशबू आती है तो फूल को लोग सूंघने जाते हैं ना। तो वही सेम, हम्म। आप बताओ, लग रहा नहीं लग रहा हाँ, परफ्यूम? भी बनता है परफ्यूम सब। क्या? और सर ये मेकअप भी नहीं लगाना चाहिए, हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी कीड़ों को मार के उसका मसाला बना के बनता है वो। हाँ मेकअप। और पता है ऐसे हम काम करेंगे कि हम दूसरे को इतना मारेंगे कि वो है जीव, हम उसको अजीब जैसा मानेंगे। ठीक है ना? तो हमको ऐसा दुख मिलेगा कि तुम्हें दुनिया वाले मारेंगे, लेकिन तुम अपना दुख, मतलब तुम रो भी नहीं पाओगे। तुम रोगे लेकिन किसी को पता नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, पेड़।
पेड़ खड़ा है सीधा, ठीक है। अब उसको आप लात मारो जा जाके, अब उसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो अपना दुख वो प्रकट कर रहा है क्या? प्रकट को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? अ, मैं भूल गया। बांटना कुछ। हाँ मतलब अपना वो दुख दिखा रहा है क्या? दिखा पा रहा है? नहीं दिखा पा रहा ना। यदि वो दिखा पा रहा होता कि वो रो रहा होता है तो सामने वाला जीव लात नहीं मारेगा, लेकिन उसको तो मजा आ रहा है लात मारने में, ठीक है ना। लेकिन उसको दुख हो रहा है, और उसको दुख हो रहा है तो वो अपना दुख प्रकट भी नहीं कर पा रहा। उसने ऐसे ऐसे बुरे काम किए थे कि वो अपना दुख प्रकट भी नहीं कर पाएगा। तो पावन हमको ऐसे काम करने चाहिए क्या? नहीं। नहीं ना। तो बताओ, वो पेड़ को हम जैन धर्म की बात सुनाने जाएंगे तो सुन पाएगा? कैसे सुनेगा? उसके तो कान ही नहीं है, तो सुनेगा कैसे? है ना। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ अच्छा है, अच्छा घर है, सब बढ़िया है ना। कोई दिक्कत है आपको अभी? कुछ दिक्कत नहीं है। तो हमें इन सब जो हमको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिली है ना, तो उन सब फैसिलिटीज का हमको उपयोग करना है, यूज करना है। तो कैसे यूज करना है? सिविल स्कूल की पढ़ाई नहीं करनी, ये धर्म की पढ़ाई करनी है। ये धर्म की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई से भी टॉप लेवल की है, सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी। ठीक है। ठीक है ना पावन, समझ आ रहा है आपको? हाँ। बहुत ध्यान रखना, मम्मी पापा को बताने जाके जो मैंने अभी आपको बताई, ये जीव वाली बात। ठीक है ना। तो जो विशेष बात होगी अपन कल करेंगे, ठीक है। तभी आपके स्कूल चल रहा है या आपकी छुट्टियां हो गई हैं? अभी सेशन ब्रेक चल रहा है, अच्छा। 16 से स्कूल जाऊंगा। अच्छा 16 से जाओगे। ओके ओके ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ क्वेश्चन हो आपको पूछ लो जल्दी से, कुछ समझ नहीं आया हो आज की क्लास में। नहीं आया कुछ, सब समझ में आ गया। हाँ मेरे को लगा आपको कुछ समझ ही नहीं आया। फिर 1 घंटा का एक और क्लास हो जाता, 10 बजे क्लास एंड होता फिर। आपका मन है पढ़ने का? पढ़ा लो। नॉर्मली मेरे आप को, लेकिन मेरे को बहुत सारे काम है बेटा, अभी मेरे को थोड़े काम है। आप दूसरों को भी पढ़ाते हो कि सिर्फ मुझे ही पढ़ाते हो? अभी तो मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे को खुद की भी तो पढ़ाई करनी है, तभी तो पढ़ा पाऊंगा आपको। खुद नहीं पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा? ठीक है ना। चलो ठीक है, तो पूरी करें क्लास।